हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके सामने मार्च महीने का करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ। आज हम मार्च महीने का करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। खादी प्राकृतिक पेंट किसने लॉन्च किया है? तो जो खादी प्राकृतिक पेंट है वो नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है, जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन व खादी ग्राम मंत्री है। इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सी विजिल 2021 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो सी विजिल का 2021 का आयोजन जो है कर्नाटक में हुआ है और ये तटीय रक्षा अभ्यास है। तटीय रक्षा अभ्यास के लिए इसका आयोजन किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट जो है वो दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। ये आप याद कर लीजिएगा, किसके द्वारा लिखी गई है? दलाई लामा जी के द्वारा लिखी गई है। हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो किसको बनाया गया है? तो आत्मनिर्भर को बनाया गया है, जिसका जो है सेल्फ रिलायंस। राज्य ने बालिकाओं के लिए पंख योजना आरंभ की है। कहाँ पर, किस राज्य में पंख योजना का आरंभ किया गया है? तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वह पंख योजना का आरंभ किया गया है, जो कि किसके लिए किया गया है? बालिकाओं के लिए किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पंख योजना का आयोजन किया गया है। किस राज्य सरकार ने सड़क संगठन मरम्मत योजना पथश्री अभियान चालू किया है? तो ये आपने फरवरी मंथ में भी देखा था कि पथश्री अभियान को लेकर बहुत जोर दिया जा रहा है। ये कहाँ पर चालू किया गया है? तो ये जो अभियान है वो पश्चिम बंगाल में चालू किया गया है। आप याद कर लीजिएगा, पथश्री अभियान कहाँ चालू हुआ है? तो ये जो अभियान है वो पश्चिम बंगाल में चालू किया गया। वहाँ पर ही मैंने बताया था, पा से पश्चिम बंगाल में चालू किया गया। आप ईजी तरीके से इस तरीके से याद कर सकते हैं। 3 से 5 फरवरी एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु की यहलकाना में उसका आयोजन किया गया है। किसका? एरो इंडिया 2021 का जो है कहाँ आयोजन किया है? बेंगलुरु यहलकाना में आयोजन किया गया है फ्रेंड्स इसका। इसरो 104 सैटेलाइट को एक साथ जो लॉन्च करने का रिकॉर्ड है किस स्पेस एजेंसी ने तोड़ा है? तो स्पेस एक्स ने और सीईओ एलोन मस्क ने इसको छोड़ा गया है। जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? स्पेस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया है, स्पेस एक्स उसका नाम है। उसके जो सीईओ है वो कौन है? एलोन मस्क उसके सीईओ है। सो फ्रेंड्स, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस मतलब एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो एनआरआई का पहले फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया। जिसका जो दिवस है वो 2 जनवरी को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है ये? तो महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका गए थे उस दिन के 9 जनवरी के तारीख को, उसके लिए इनका भारतीय जो है प्रवासी दिवस बनाया जाने लगा है। और इस साल इसका जो थीम है वो है 2021 कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया है। इसको कंट्रीब्यूट किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस को। पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को बनाया जाता है। और किसकी याद में बनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। तो आप ये याद कर लीजिएगा, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 9 जनवरी को जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो किसके लिए बनाया जाता है? तो गांधी जी इस दिन 9 जनवरी के दिन कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे, उनकी याद में बनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 2021 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग, मतलब चैनलाइज करना, यूथ को पावर बनाना नेशन बिल्डिंग के लिए, ताकि हमारा जो राष्ट्र है वो एक उसकी जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके लिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को बनाया जाने लगा है। और ये कब बना था? पहली बार सन 1985 में पहली बार बनाया गया था फ्रेंड्स। तो ये भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, कब बना था? 1985 में। वर्ल्ड हिंदी दिवस, जो वर्ल्ड का हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो जो हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। और वो जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले कब बना? तो 1975 में बना था। और किसके लिए बनाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया था। फिर है इंटरनेशनल एजुकेशन डे
कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जो एजुकेशन डे है वो 24 जो जनवरी है उसको मनाया जाता है। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी। नेशनल एजुकेशन डे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के लिए 14 नवंबर को बनाया गया था। हमारा फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। भारत के पराक्रम दिवस, ये भी मैंने पढ़ाया था आपको कि भारत का जो पराक्रम दिवस है वो कब बनाया जाता है? 23 जनवरी को। किसकी याद में बनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में बनाया जाता है। और उनकी कौन सी जयंती थी इस बार? 2000 जो 21 है उसमें उनकी 125वीं जयंती थी। तो ये आप याद कर लीजिएगा, 2021 में उनकी कौन सी जयंती थी? सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती थी। इस टाइप से प्रश्न भी आ सकते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी इस 2021 में कौन से जयंती आपको ऑप्शन में आ सकता है? 123, 124, 126, 125। आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा उनकी कौन सी जयंती थी। 125वीं जयंती थी ये। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि विश्व कैंसर दिवस 2021 कब मनाया गया, मतलब विश्व कैंसर दिवस को कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को जो विश्व का कैंसर दिवस है वो मनाया जाता है। 2019 और 2021 का थीम क्या? आई एम एंड आई विल। मैं हूँ और मैं करूँगा। विश्व कैंसर दिवस की 2021 की थीम थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये भी आप याद कर लीजिएगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो क्या है? मेकिंग अवर वोट्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, इसका जो थीम है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो दिवस है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और थीम क्या है इस बार 2021 की? इसकी थीम है मेकिंग आवर वोट्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, इसकी थीम रखी गई है। CISF सेंट्रल इंडियन सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक जो है किनको चुना गया है? तो सुबोध कुमार जो जायसवाल जी है उनको CISF का जो सिक्योरिटी फोर्स है उसका महानिदेशक चुना गया है। आयुष मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो किरण रिजिजू को दिया है, जो क्या है? केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं। जो आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जिनको दिया है, किरण रिजिजू। आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन है? तो जो आयुष्मान भारत योजना जो चलाई जा रही है उसके नए CEO है RS शर्मा जी। ये नई नियुक्तियां आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये नई नियुक्तियां में से हमेशा एक प्रश्न पत्र में प्रश्न जरूर आता है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा में जो कारगिल है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया आइस हॉकी जहाँ पर कारगिल हुआ था पंचकुला हरियाणा में, वहाँ पर आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है? तो किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है? तो भारत ने। तो आप ये याद कर लीजिएगा, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है? तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीती है। प्रश्न आ सकता है प्रश्न पत्र में आपके। जर्मन वॉच द्वारा जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में सर्वाधिक प्रभावित क्या है? मोजाम्बिक है। सबसे प्रभावित जो जलवायु से है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क से, उससे कौन सा है 2021 में? मोजाम्बिक देश जो है वो सबसे अधिक प्रभावित है। जलवायु संबंधी भयानक जलवायु घटनाओं, तूफान, बाढ़, हीटवेव आदि के प्रभाव से किसी हद तक देशों और क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ऐसा पहला देश कौन सा है जो सबसे अधिक प्रभावित है? मोजाम्बिक। इसमें भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। आप ये याद कर लीजिएगा, 2021 में भारत का जो जलवायु से प्रभावित है उसमें 7वां स्थान भारत का है। तो ये प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में पूछ सकते हैं कि जलवायु से प्रभावित होने में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? तो मोजाम्बिक है। एसेंचर IBM के बाद विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस ब्रांड कौन बना है? तो IT सर्विस ब्रांड का जो एसेंचर जो आता है उसे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विस है वो बना है TCS। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रश्न पत्र में आते हैं, तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि TCS को बनाया गया है। 15 जनवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जो हमारे हैं कौशल विकास योजना का कौन से चरण की शुरुआत करने वाले हैं? मतलब नरेंद्र मोदी जी जो है किस चरण की शुरुआत करने वाले हैं जो कौशल विकास से संबंधित है? तो वो तीसरे चरण की शुरुआत करने वाले हैं। सभी राज्यों हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर ये सभी जगह कौशल विकास को करेंगे। ये याद कर लीजिएगा, कौशल विकास किन 4 राज्यों को छोड़कर होने वाला है? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल सहित
जितने राज्य है सबको छोड़कर ये करेंगे। कौन सा चरण है इनका? तीसरा चरण है ये। किस देश ने 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलट हुआ? तो सैन्य का तख्ता पलट किस देश का हुआ है? अभी तक जहाँ एक ही शासन चल रहा था, उसका तख्ता पलट किसने कर दिया है? म्यांमार ने कर दिया। म्यांमार की सेना, जिसे तात माडव के नाम से भी जाना जाता था, उसने अपना तख्ता पलट कर दिया है। याद आ सकता है सैन्य तख्ता पलट कहाँ का हुआ है? तो म्यांमार का सैन्य तख्ता पलट हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर ने 2021 को किस वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? तो भारत फ्रांस पर्यावरण दिवस जो है वर्ष, उसके देखो प्रकाश जावड़ेकर जी जो है वो हमारे पर्यावरण मंत्री है जो केंद्र में है। और इन्होंने क्या किया? 2021 में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में 2021 को घोषित कर दिया है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। और इस टाइप से भी आ सकता है हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी। और किसने किया है लॉन्च? तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया है 2021 को। क्या किस नाम से किया है? भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के नाम से घोषित किया है। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में जनवरी 2021 में नामांकित किया है? तो किस नामित किया है? किस रूप में किया है? तो बहरीन व संयुक्त अरब अमीरात के रूप में नामित किया है। जो बाइडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो हमको पता है, बताया गया था 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे। मैंने आपको ये जनवरी के वीडियोज़ में भी बताया है फ्रेंड्स, तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। हाल ही में आयोजित WH के कार्यकारी बोर्ड के 148वें सत्र का अध्यक्ष कौन बना है? तो 148वें जो सत्र हुआ है उसका जो अध्यक्ष है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको बनाया गया है। ये हमारे कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं ये, इनको बनाया गया है। कार्यकारी बोर्ड का 148वां सत्र था, पूछा जा सकता है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेड ऑफिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, वो कौन है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी है। कार्यकारी बोर्ड का कौन सा सत्र था? तो 148वां सत्र था ये। 2 बार महाभियोग लगने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन बने? अमेरिकी राष्ट्रपति कौन बने? तो डोनाल्ड जो ट्रंप है, उनके ऊपर 2 बार महाभियोग लगाया गया है। और ये ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने जिन पर 2 बार महाभियोग लगा है। तो ये भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इनकी जगह किसने लिए? जो बाइडेन ने लिए। कौन से नंबर के हैं? वो 46 पे। और ये कौन थे? कौन से नंबर के थे? डोनाल्ड ट्रंप, ये 45वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद फ्रेंड्स, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में पहले स्थान पर जो देश है वो न्यूजीलैंड व डेनमार्क है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद कर लीजिएगा, कौन सा देश है जो भ्रष्टाचार में अवधारणा में पहले स्थान पे है? न्यूजीलैंड व डेनमार्क। सोमालिया व सूडान जो है वो 179वें स्थान पर है। जो कौन सा है? सोमालिया व सूडान। जो आखिरी नंबर है वो सोमालिया व सूडान का है। भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का 86वां स्थान है। भ्रष्टाचार में भारत का जो स्थान है वो 86वें नंबर का है। पहला जो है वो किसका है? न्यूजीलैंड व डेनमार्क का। और आखिरी जो नंबर है वो सोमालिया व सूडान का है। 2019 में भारत का 81वां स्थान था। मतलब भ्रष्टाचार अभी हमारे भारत में बढ़ ही रहा है, क्योंकि अभी जो भारत है, मतलब भ्रष्टाचार में पहले 81वें स्थान पर था, अब 86वें स्थान पर है। तो अब ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश पहले स्थान पर है? नॉर्वे जो है वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में पहले स्थान पर है। वो भी कितने देशों में? 167वें देशों में। और जो लोकतंत्र में वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 53वें जो है वो भारत का स्थान है। ये याद कर लीजिएगा, नॉर्वे का 167वां और भारत का स्थान 153, भारत का जो स्थान है वो 53वें नंबर का है। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा माह 2021 कब मनाया गया? तो जो सड़क सुरक्षा जो है मंत्रालय के द्वारा कब बनाया गया था? 18 जनवरी से 17 फरवरी के बीच में ये बनाया गया है। और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के लिए बनाया गया है। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम अभियान चालू किया है। तो फ्रेंड्स आप ये भी याद कर लीजिएगा, किस मंत्रालय ने चालू किया है सक्षम अभियान? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने चालू किया है। भारत ने पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत का जो पहला फायर पार्क है उसका उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ है। ये याद कर लीजिए ना, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा की कैपिटल है। कैपिटल्स भी कभी कभी पूछ ली जाती है प्रश्न पत्र में। तो कहाँ पर हुआ है फायर पार्क का उद्घाटन? तो भुवनेश्वर में हुआ है।
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली कहाँ पर हुआ है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली जो है वो कहाँ पर हुआ है? मणिपुर में हुआ है फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ पर हुआ है? तो मणिपुर में हुआ है। भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम अभियान चालू किया। और किसके लिए किया है? हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने जो है जो कि हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इन्होंने सक्षम अभियान चालू किया है। अभियान का नाम याद कर लीजिएगा, सक्षम अभियान है। केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन सा बना है? तो 8वां जो राज्य है वो केरल बना है। उससे पहले कौन से राज्य थे? उससे पहले जो राज्य थे आंध्र प्रदेश था, कर्नाटक था, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्य पहले इसमें शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार ने गारवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल के किसके नाम रखा है? तो जो गारवाड़ा जो है उसका नाम बदलकर बाल ठाकरे रखा है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बाल ठाकरे किसका नाम रखा है? गारवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल कर रखा गया है। किस राज्य ने अपना पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य ने किया? तो बिहार ने अपना पहला पक्षी जो है उसका उद्घाटन किया है। जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य है ये। संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 किन किन देशों के मध्य हुआ? भारत, फ्रांस, राजस्थान, जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 जो था वो किसके बीच में हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। ये याद कर लीजिएगा। डेजर्ट नाइट किन किन के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है और राजस्थान के जोधपुर में हुआ था ये। जो हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया। आपको पता होगा कि 125वीं जयंती थी जो सुभाष चंद्र बोस जी की है वो कब बनाई गई थी? 23 जनवरी को मनाई गई थी। उन्हीं के नाम पर जो हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? नेताजी एक्सप्रेस रख दिया है। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है ये। इसके निदेशक कौन है? तो बीएसएफ महानिदेशक हैं इसके राकेश अस्थाना, राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के। और 21 जनवरी 2021 से लेकर 27 जनवरी 2021 तक जो है इनका ऑपरेशन सर्द हवा चालू रहा। बीएसएफ बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्स होते हैं, उनके जो महानिदेशक है वो कौन है? राकेश अस्थाना जी हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मार्च महीने का जो सेकेंड वीडियो है वो मैं आपको थोड़े टाइम में सेंड करने वाली हूँ।